बचपन, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का अलंबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया सर। आइए हम जाहिद हुसैन सर को सुनते चले। मालेगांव स्कूल के प्रिंसिपल मोहतरम जाहिद हुसैन सर माइक पर तशरीफ़ लाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम के सदर अशफाक सिद्दीक साहब, एटीटी हाई स्कूल के प्रिंसिपल, रुकन अंजुमन एटीटी हाई स्कूल जमील सेठ, इम्तियाज़ खलील साहब और साबिक प्रिंसिपल मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल रुकैया और तमामी असातिज़ा किराम, आज ये प्रोग्राम और इतनी तादाद देखकर बहुत खुशी हो रही है कि जावेद फैसल सर हम लोगों से 15 दिन पहले इसी हॉल में एक मीटिंग की पीटी टीचर एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान के साथ और अपनी राय रखी कि मैं ये प्रोग्राम जो है तो करना चाहता हूँ। तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई और एक हैरत ये हुई कि हम लोग इस फील्ड में काफ़ी काम करते हैं पीटी टीचर एसोसिएशन, लेकिन हम लोगों का ध्यान इस तरफ कैसे नहीं गया। तो मैं ये मुबारकबादी और ख़ास तौर से इस तरफ उनका जो ध्यान गया, मैं उसके लिए उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वही शोबे की तरफ भी ध्यान दिए। आम तौर से बीपीएड का ये जो कोर्स हुआ करता है, ये तकरीबन 1 साल का होता था। ज़्यादातर टीचर्स 1 साल की ट्रेनिंग करके स्कूलों में लग जाते हैं और उस 1 साल में जो प्लेयर होकर उस कोर्स को करने के लिए जाते हैं उनके लिए उतना दिक्कत नहीं होती। हर शोबे पे ध्यान देना, झंडे को रस्सी कैसे बांधना, झंडा कैसे लहराना, राष्ट्रगीत कैसे करना, ये सब बातें वहाँ पर बताई जाती है, लेकिन उसके ऊपर इतना वक्त नहीं रहता। साल भर में इतनी एक्टिविटीज़ तय की जाती है। लेकिन जनरली हमारे स्कूलों के अंदर ऐसे भी बहुत सारे फिज़िकल टीचर्स हैं जो कि प्लेयर ना रहते हुए अपने तालिबी इल्म के ज़माने में, लेकिन बाद में उनको शौक़ हुआ और उन्होंने बीपीएड का कोर्स किया, तो उनके अंदर कुछ तिश्नगी रह जाती है कि भाई अब हम लोग को ये भी आना चाहिए था, ये भी आना चाहिए था। तो ये आज जो ये कदम है, ये भी इसका भी सेहरा जो है तो जावेद सर को जाता है कि उन्होंने इस तरफ ये ध्यान दिया और उन असातिज़ा के लिए दिया जो कि वहाँ पर वो जो उनके दिल में बात रह गई थी, आज उसको अच्छे ढंग से जो है तो उसको फुलफ़िल कर सकेंगे। और ये जो तादाद है, जब हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि स्कूल से 2 लोगों को लाने के लिए, तो ऐसा लगा कि बस 25-30 लोग मुनासिब हो जाएंगे, लोगों का रिस्पांस नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये तादाद देखकर ये भी खुशी हो रही है कि इसकी कितनी ज़रूरत थी और लोग इतनी दिलचस्पी से यहाँ पर आए हैं। दूसरी बात ये कि जावेद सर के ताल्लुक़ से मैं भी बोलता चलूँ, जमील सेठ ने भी कहा है कि मेरा भी तजुर्बा यहाँ रहा है कि जब भी मालेगांव स्कूल में गैदरिंग हुई तो गीत का जो सेक्शन रहता था उसका इंचार्ज मैं रहा करता था। मैं उस्मान गनी जो थे उनके साथ भी मैंने गीत का एक गैदरिंग की है और जावेद अबुल फैसल साहब के साथ भी काम किया है। इंतहाई पंक्चुअल और अपनी ज़िम्मेदारी में इंतहाई से भी ज़्यादा अगर बोलेंगे तो बहुत ही बारीक बीनी से ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के लेवल पर आकर काम करना ये बहुत मुश्किल काम होता है और यहाँ पर सब टीचर्स ही ये सब जानते हैं। आप इतनी सलाहियत रखने के बाद भी लेकिन बच्चों से इंतहाई अदब एहतराम के साथ बात करते थे और उनकी सलाहियत पर जाकर उसको जो है तो ऊपर उठाते थे। ये भी उनकी एक बहुत ख़ास बात है। बाकी यहाँ पर ये प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया, बस अब इतनी ही ख्वाहिश रहेगी कि जिस लगन से आप लोग यहाँ पर शिरकत किए हो, संडे का दिन है, एक दिन मिलता है छुट्टी का, उसके बावजूद भी अगर इस ये है कि हमको इसको सीखना है, तो उनके लिए जो है तो उनका वक्त हम लोग ज़ाय ना करें। टीचर से बात कर रहा हूँ कि आप लोग भी उनके वक्त पर वहाँ पर आएँ और उस बात को सीखें कि उनको ये हौसला रहे कि आइंदा भी मैं कुछ इसके लिए कर सकूँ। इतनी बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। बड़े ही अच्छे अंदाज से मोहतरम जाहिद सर ने अपनी बातें यहाँ पर पेश की और आपकी बातों से ही ये बात भी वाज़ेह हुई कि पीटी टीचर्स एसोसिएशन
जिसका जिक्र करना मैं भूल गया था। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इस प्रोग्राम में पीटी टीचर्स एसोसिएशन का भी खासा रोल रहा है। मैं तमाम ही पीटी टीचर्स का इस मौके पर शुक्रिया अदा करता हूं और मैं चाहूँगा कि रुकैया परवीन मैडम यहाँ पर आकर चंद बातें पेश करें। मोहतरमा रुकैया परवीन मैडम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं तो गूंगी थी, अब जो बोलूँगी तो बातों में असर भी देना, अब जो बोलूँगी तो बातों में असर भी देना। सदर महफिल प्रिंसिपल एटीटी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मोहतरम सिद्दीक सर, एटीटी कल्चरल कमेटी के रवा जमील क्रांति साहब, जर्नलिस्ट इम्तियाज़ खलील साहब और मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल जाहिद हुसैन सर। आज जिस ज़िम्न में ये मीटिंग या ये प्रोग्राम जो है वो तय किया गया है, तमाम को वाज़ेह हो चुका है कि ये राष्ट्रगीत यानी कौमी तराने की ट्रेनिंग का प्रोग्राम, नाम ही कितना खूबसूरत है, कौमी तराना। जाहिर सी बात है उससे हमें लगाव है, उल्फत है, मोहब्बत है, उनसियत है, तो कोई भी इससे दूर नहीं भागेगा। ऐसा मैं समझती हूँ कि ये वो तराना है जिसे हम जब स्कूल के मैदान में कदम रखते हैं तो पहली गूंज जो है वही सुनाई देती, चाहे वो हमारा स्कूल का पहला दिन हो या आखिरी दिन हो, शुरुआत जो है कौमी तराने से होती है। और जिस शख्स ने ये बेड़ा उठाया है कि इस शहर के हर बच्चे को सही तरीके से कौमी तराना जो है वो सिखाया जाए, मैं उनके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनका ये मिशन जो है बहुत आसानी से तय करे। अभी जितने लोगों को हमने सुना तो मैंने देखा कि हर कोई जो है वो उनके लिए दस्त दुआ जो है वो दराज किए हुए है। ये किसने दस्त बरीदा की फसल बोई है, ये किसने दस्त बरीदा की फसल बोई है, तमाम शहर के होंठों पे नखल, तमाम शहर के होंठों पे नखल दुआ आई। तो वो फसल बरीदा की फसल जो है जावेद सर ने बोई है और उनके साथ जो टीम है तमाम के लिए मैं पहले तो मुबारकबाद पेश करती हूँ और उसके बाद नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ कि अल्लाह ताला उनके इस मिशन को, इस जज्बे को कामयाबी से हमकनार करें। आप तमाम असातिज़ा यहाँ पर आए हो, ये इस बात का बयान सबूत है कि आप इसको सीखने के लिए राज़ी हो, क्योंकि आप जिस शोबे से मुंसलिक हो वो तदरीस का शोबा है और तदरीस वो अमल है जो बहुत ढेर सारी कुर्बानियाँ चाहती है। तदरीस वो शोबा है जो हमें अपनी रूहानी जिम्मेदारियों से रोशनास कराता है। हम सिर्फ नाम के टीचर नहीं हैं, बल्कि ये कहना चाहिए ये ताज जो है वो ऊपर से पहनाया गया है हमें। हम मुदर्रिस हैं और मुदर्रिसी का पेशा जो है वो बहुत मुअज़्ज़ज़ होता है। ये हमें खुद अंदर से महसूस होता है कि हम जो है किन किन जिम्मेदारियों को अदा करें, तो उसके लिए बहुत ढेर सारी कुर्बानियाँ जो है वो हमें देना पड़ती है, बहुत ढेर सारी मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है, बहुत ढेर सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। अपने ख़यालात को पॉजिटिव रखिए तो हर मुश्किल जो है वो अपना जवाब खुद लेकर आती है।
अल्लामा इकबाल का शेर है कि तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचे उड़ाने के लिए। तो मेरा मकसद ये है कि अगर आपकी ट्रेनिंग के दौरान अगर आप ये महसूस करें कि अरे जावेद सर तो ऐसे सिखा रहे हैं, मैं तो नहीं सीख पाऊँगी, तो ऐसा तसव्वुर लाना भी नहीं, क्योंकि मैंने देखा है गर्ल्स हाई स्कूल में भी जो कहीं कंपटीशन में जाना हो तो पहले 2 साल तक तो मैं जो है यानी सर से वाकिफ़ नहीं थी। फिर जब मुझे पता चला कि भाई जावेद सर भी जो है वो मौसीकी में महारत रखते हैं, मलका रखते हैं, तो मैंने उन्हें बच्चों की तरबियत के लिए बुलाया और मैंने वो देखा है कि वो बच्चों के लेवल पर आकर फिर उसको कैसे ऊपर उठाते हैं। बहुत इज़्ज़त से बात करते हैं, इज़्ज़त नफ्स को एकदम ऊपरी सतह पर रखते हैं और कभी कभी वो मुकाम भी आता है कि वो अपना रुआब भी रखते हैं और फिर बच्चे जो है उनसे मगलूब होकर उस चीज़ को सीखने के लिए जो है वो राज़ी हो जाते हैं। तो आप लोग भी जो है तदरीस के पेशे से मुंसलिक हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम जो है अपने तदरीस के पेशे से इतनी उनसियत रखें कि हम कभी खाली ही ना रहें। हमारे जहन में हर वक्त ख़यालात उठना चाहिए कि हम बच्चों को ऐसा सिखाएंगे, हम बच्चों के लिए ये करेंगे, हम बच्चों के लिए वो करेंगे। तो वो बच्चे जो है आपको ज़िंदगी भर याद रखते हैं। मकतबे इश्क के अंदाज़ निराले निकले, मकतबे इश्क के अंदाज़ निराले निकले, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद की। और जिसकी तदरीस से आती हो सदाकत की महक, जिसकी तदरीस से आती हो सदाकत की महक, उसकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो यहाँ पर जो मिशन उठाया गया है, जो बेड़ा उठाया गया है कि शहर के हर बच्चे को जो है राष्ट्रगीत, कौमी तराना जो है वो अपने पूरे विकार के साथ, पूरे अपने सही अंदाज के साथ जो है वो पढ़ा जाए। तो मैं समझती हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो है आप बिल्कुल करोगे। आपने आज कोहिनूर म्यूज़िक एकेडमी के मेरा वहाँ की आवाज़ पर लब्बैक कहा। यकीनन जो है आप एक जज्बा लेकर आए हो और उस जज्बे को सादिक भी आप ही को करके दिखाना है, कोई और नहीं आएगा। और जो मुश्किलात आएंगी आप बेधड़क जो है सर से कहिए। मैंने देखा है वो बच्चों को किस तरह से ट्रेन करते हैं, आप भी उनके सामने बच्चे बन जाइए। जो मुश्किलात आपको दरपेश हों वो उनसे कहिए, इंशाअल्लाह तमाम चीज़ें जो है वो बहुत आसानी से जो है वो हल कर देंगे। जावेद सर के ताल्लुक़ से मैं ये कहना चाहूँगी कि हम चले तो मंजिलों को हम सफ़र होना पड़ा, हम चले तो मंजिलों को हम सफ़र होना पड़ा, हर तवालत को सिमट कर मुख्तसर होना पड़ा, देखकर बदले हुए तेवर मेरी पतवार की, मौज तूफ़ान सितम को रहगुज़र होना पड़ा। तो ये उनका जज्बा है, उनका मिशन है। अल्लाह ताला उनको कामयाबी से हमकनार करे। और आखिर में मैं दुआया कलमात के साथ, मुबारकबाद के साथ मैं अपनी नशिस्त लूँगी। जावेद फैसल सर और यहाँ पर बैठी हुई तमाम उनकी टीम, और ख़ास तौर से मैंने लेटर देखा था एक कानवी साहब का, पुलिस डिपार्टमेंट और कोहिनूर म्यूज़िक एकेडमी साथ में मिलकर जो है वो यकदाम कर रही है। और आप यहाँ जितने आए हो तमाम को जो है उनकी तरफ से जो है सर्टिफिकेट से भी नवाजा जाएगा। बहुत उम्दा काम है। और शुरुआत मैंने 2-3 रोज़ से जो है यूट्यूब पर देख रही हूँ, उनकी शुरुआत भी जो है वो बहुत उम्दा है, स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला उनको अपने मकसद में, अपने मिशन में जो है
बेहतरीन कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर कसीरा। यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।